सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कंप्लीट चैप्टर कल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज थोड़ा सा इसका समराइज करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा क्या था, फर्स्ट हमारा टॉपिक था एनकोडिंग। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? एनकोडिंग। ठीक है, तो एनकोडिंग मैं एक बार ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ। होनी चैप्टर को कंप्लीट हो गया कल अपना चैप्टर, ठीक है। देखिए एनकोडिंग क्या होती है। एनकोडिंग बेसिकली आपको जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं करता है, वो 0 और 1 को अंडरस्टूड करता है, ठीक है। तो जो भी आपने इनपुट दिया, जो भी टेक्स्ट दिया, वो कन्वर्ट होता है किसमें? 0 और 1 में, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या है, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होके एक कोड से पहले मैप होता है कि जो आपने इनपुट दिया वो एक कोड से मैप रहेगा। तो पहले ये वो कोड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में जो स्पेसिफिक कोड है वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। तो एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि एनकोडिंग स्कीम के अंदर जो टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर एक मैप रहती है, कोऑर्डिनेट रहती है एक स्पेसिफिक कोड से, और वो स्पेसिफिक कोड फिर कन्वर्ट होते हैं आपके बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। टेक्सचुअल डेटा इज एनकोडेड यूजिंग ASCII, ISCII और यूनिकोड। अब जो डेटा है उसमें हमने डिफाइन किया था कि स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए कीबोर्ड को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि यूएस का ASCII जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्सचेंज, उसने कुछ यूनिक कोड असाइन किए, डिसाइड किए, ठीक है। तो वह डेटा एक इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिसाइड किया हुआ है कि हर एक की के लिए एक स्पेसिफिक कोड डिजाइन किया हुआ है, स्टैंडर्ड की जो है वो स्पेसिफिक कोड उसको अलोकेट किए हुए हैं। यूनिकोड स्कीम इज ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड विच कैन एनकोड ऑल द कैरेक्टर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यूनिकोड जो स्कीम है वो क्या है कि जितनी भी लैंग्वेज है, वर्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस है, उनके जो भी कैरेक्टर्स है उनके लिए हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टर के लिए एक यूनिकोड असाइन किया हुआ है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, या और कोई सी फ्रांस, जापानीज, कोई सी भी लैंग्वेज हो, जिस हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड स्पेसिफिक किया हुआ है, और वह यूनिक कोड ही आपका किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर बीइंग ए डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1, वो बाइनरी नंबर 0 और 1 को ही अंडरस्टूड करता है। एनकोडेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर। ये अभी जस्ट मैंने आपको कई बार रिपीट किया है कि ये क्या करता है, एनकोडिंग स्कीम क्या करती है कि जो भी आपने टेक्स्ट इनपुट दिया है उसको किस में कन्वर्ट करती है? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो एनकोडिंग स्कीम के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी के अंदर। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बाइनरी कोडेड रिप्रेजेंटेशन एज दे अलाउ ग्रुपिंग ऑफ 3 और 4 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। अब जो है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी क्या है? स्पेसिफिक बाइनरी कोड का यूज करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ जैसे 3 बाइनरी नंबर का ग्रुपिंग ऑक्टल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 बाइनरी ग्रुप का नंबर हेक्साडेसिमल के थ्रू हम यूज करते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए 4 बाइनरी ग्रुप का बनाएंगे तो वो हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा किसी एक को, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बिल्कुल सिंपल को आंसर है, बताओ होनीत, बताओ क्या आंसर होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का? बाइनरी की 2, ऑक्टल की 8, हेक्साडेसिमल की 16। करेक्ट। तो बाइनरी का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2। हमें पता है कि बाइनरी का जो है बेस है वो है आपका 2, ऑक्टल का जो बेस है 8, हेक्साडेसिमल का जो बेस है वह है 16। गिव फुल फॉर्म ऑफ ASCII एंड ISCII, बताइए होनी।
सर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इंफॉर्मेशन इंडियन इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शन, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। करेक्ट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, और जो सेकंड है वो है आपका कौन सा है, ISCII इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, करेक्ट। ये दो क्वेश्चंस इसमें हो गए, ठीक है। नाउ ट्राई द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन क्या है, किसको किस में से कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से डेसिमल के अंदर। दूसरा हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस? यस सर। एक सेकेंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें सारे क्वेश्चन वही है। एक क्वेश्चन मैं बता दूं देता हूं आपको, कौन सा समझना है बताओ। थर्ड फोर्थ वाला समझ लो। फोर्थ वाला 4D9, हमें दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्ट किस में करना है इसको, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, डेसिमल। करेक्ट। तो बताओ, कोई किसी भी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो उसकी बेस है उसके बेस को इंक्रीजिंग और पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो और किधर से मूव होते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो 16 की पावर 0 इंटू 9 प्लस डी का मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल में डी का मतलब क्या हुआ, 13 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 की पावर 2। क्या यही आएगा? यस सर। सोल्व करो। 16 की पावर 0 मतलब 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 208। कितना आएगा, 208, ठीक है। प्लस 16 की पावर 2 कितने होते हैं, बताइए वनी, 16 की पावर 2 कितना होता है, 256, 256। 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, 4 से, ठीक है। तो 256 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 1024। यस सर। यही आएगा, यस सर। ऐड कर दो इसको, वन टू फोर वन इसका आंसर होगा डेसिमल के अंदर। आ गया समझ में? यस सर।
ठीक है, तो ये तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम। फर्स्ट वाला था हमारा, पहला वाला था, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हमें जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है, जैसे फर्स्ट वाले में डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, फिफ्थ में है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सिक्स में है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मतलब 2 क्वेश्चन है, डेसिमल टू बाइनरी के 2 क्वेश्चन है, डेसिमल टू ऑक्टल के 2 क्वेश्चन है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के 2 क्वेश्चन है। करेक्ट? तो बताओ कौन सा करना है? एक सर फोर्थ वाला ही कर दो इसमें। 889 को 8 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ये करना है, बताओ कैसे करेंगे? सर 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप लिखेंगे। 8 से डिवाइड किया, 1 1 1, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। यस सर। अगेन डिवाइड करो। अगेन आप जब डिवाइड करोगे तो यहां कितना बचेगा आपके पास? 7। ठीक है, यस सर। 8 से डिवाइड किया, यहां बचेगा आपके पास 5। अब क्या आंसर आएगा इसका बताओ? क्या आंसर आएगा? सर यहाँ से दिख नहीं रहा बीच में। अभी नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? नो सर, बीच में हमारा हुआ। 1571 कितना आएगा? 1571। तो आप लिख सकते हो इसको 1571 ऑक्टल। ठीक है, 1571 ऑक्टल की फॉर्म में इसका आंसर होगा। गुड, आ गया समझ में? ओके सर। ओके, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करने हैं। फिफ्थ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर इनटू देयर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर इनटू देयर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ये जो दिया हुआ है वो ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं आपको, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। तो मतलब क्या है, सबको 8 से डिवाइड करना है, और ये जो वाला पार्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट और इंटीजर वाला पार्ट दोनों अलग अलग सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट तो आप सोल्व कर लोगे, किसमें लिखना है इसको? डेसिमल की फॉर्म में। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, ठीक है ना? तो हर एक नंबर को 145 को 8 की पावर 0 1 2 से मल्टीप्लाई करना, 6760 को 8 की पावर 0 1 2 3 4 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 10.75 को भी जो इंटीजर पार्ट है उसको 8 की पावर 0 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? सर बेस से। बेस की पावर नेगेटिव से।
8 की पावर -1, 8 की पावर -2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यस सर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा बताओ? 16 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल से उसमें नहीं करना है डेसिमल में। सर बेस से डिवाइड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, डेसिमल दिया हुआ है इसको नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू, हाँ सही है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल में एक्सप्रेस करना है, तो 16 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन इंटीजर पार्ट तो आप कर लोगे। फ्रैक्शन पार्ट में कैसे करोगे? फ्रैक्शन पार्ट में भी डिवाइड करोगे 16 से 25 को, ठीक है ना। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 25, उसको 16 से डिवाइड करोगे। उसको किससे डिवाइड करोगे आप? 16 से डिवाइड करोगे, 16, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। यहां पे ये हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? डेसिमल में। यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 की पावर 0 1 2 3 से, मतलब 16 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, ओके। 0.34 यस को भी सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव पावर से, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 से। आगे समझ में? यस सर। 8th क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। इनको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। दो मेथड बताया था, और एक यस सर। सिंपल मेथड तो क्या है? ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए इनके 3 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये 3 के पेयर आप बना लोगे तो 0 0 की वैल्यू हो गई 0, 0 0 1 की वैल्यू हो गई 1, और 1 0 1 की वैल्यू होगी 7, और 0 0 1 की वैल्यू होगी 1। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये इसका ऑक्टल हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए क्या करोगे? कितने का पेयर बनाओगे? 4 का। ये पेयर 4 का हो जाएगा हेक्साडेसिमल के लिए, ये हेक्साडेसिमल के लिए हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। यस सर। ऐसे ही यहां पे भी जो फ्रैक्शनल पार्ट है सेम, उसमें भी आप क्या बनाओगे? पेयर बनाओगे, पेयर्स। ठीक है, 3 के, और उन पेयर से जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट वो वैल्यू लिख दोगे। तो सिंपल तरीके से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। ऑक्टल में दिया हुआ है, उसका बाइनरी लिखना है। तो क्या करेंगे हम? पहले इस ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। और डेसिमल से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? आप 6 का, 0 का, 3 का, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दीजिए 3 पेयर में। सही है? यस सर। राइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर। सेम ऐसा ही हेक्साडेसिमल के अंदर होगा, वही टास्क रिपीट करना है आपको, ठीक है। हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड फॉलोइंग टैग्स 7-bit ASCII कोड, हॉट्स, मैन और केस।
देखिए इसकी हमने कीज पढ़ी थी ना, तो आपको क्या लिखना है, एच का स्पेसिफिक कोड, ओ का स्पेसिफिक कोड, टी का स्पेसिफिक कोड और एस का स्पेसिफिक कोड, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर स्टार्टिंग के अंदर ही दे रखा है। देखिए एच का है, कैपिटल एच का 72 है, ठीक है 72 है। और एस का है आपका क्या था, एच आई सी कुछ इस तरीके से था, एच आई का 73 है, सी का 67 है, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यूज यहां से आप लिख सकते हो, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन की लिख सकते हो। यस सर। HOTS मैन और CSC का वैल्यू लिख सकते हो। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज 16 लिटरल्स 0 to 9 A to F, राइट डाउन इट्स बेस वैल्यू। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। यस सर। लेट X be a number system having B symbols only, write down the base value of this number system। देखिए X भी ए नंबर, X एक नंबर है, ठीक है। X भी ए नंबर सिस्टम हैविंग B सिंबल्स ओनली। X एक नंबर सिस्टम है हैविंग B सिंबल्स ओनली, राइट डाउन द बेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। कितने सिंबल्स है इसके अंदर बताओ, एक ही है। यस सर। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि एक नंबर है तो एक ही बेस वैल्यू होगी। टोटल डिजिट ही तो देखते थे हम, बाइनरी में 2 डिजिट होती थी, हम 2 बेस वैल्यू लेते थे। ऑक्टल में 8 डिजिट होती है तो 8 वैल्यू लेते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती है तो 16 बेस वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे केवल बी सिंबल्स है, ओनली सिंगल सिंबल्स है, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। राइट द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ दिस फ्रेज गिवन बिलो। हम सब एक हैं। देखो हमने एक टेबल पढ़ी थी ISCII से, वहां पे हर एक कैरेक्टर का स्पेसिफिक कोड डिजाइन किया हुआ है, तो वहां से हम है का, मैं का, शे, बे, ए और कै, इन सब के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेंगे और फिर उनको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल और बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। कर सकते हो? यस सर। What is the advantage of preparing a digital content in Indian language using Unicode font? क्या एडवांटेज है कि डिजिटल जो कंटेंट आप इंडियन लैंग्वेज में कर रहे हो यूजिंग यूनिकोड फॉन्ट। यूनिकोड फॉन्ट से लेने से क्या होगा कि चाहे आप कोई सी भी मशीन में उसको एग्जीक्यूट करो, वह क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपर राइट आंसर आपको देगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको क्या नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो कीबोर्ड की जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड ही असाइन है हर एक यूनिक कोड से, और वो यूनिक कोड उसका इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो आप इंडियन लैंग्वेज की जो भी यूनिक कोड है, तो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग डिजिटल कंटेंट इंडियन लैंग्वेज के अंदर, इसको यदि कन्वर्ट करते हो तो वो इजी रहता है, ठीक है। मतलब आप एडवांटेज इसका ये रहेगा कि जो इंडियन लैंग्वेज के अंदर यूनिक कोड है वो सभी के लिए इक्वल होगा और आप उसको कन्वर्ट इजी में कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोरर एंड लिस्ट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टाइप इन एन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिक कोड।
हम ASCII के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, एक्सप्लोर कर देंगे। लिस्ट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टाइप एन इंडियन लैंग्वेज। कोई सी भी जो स्टेप है उसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज के जो यूनिक कोड है उसको उससे मैप करते हैं, और मैप करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यूज है उससे हम उसको यूनिक कोड में असाइन कर देते हैं। ठीक है। Yes, sir. एनकोड द वर्ड कंप्यूटर यूजिंग ASCII, कन्वर्ट द काउंसलर वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। हमें क्या करना है, इस कंप्यूटर वर्ड का को एनकोड करना है। तो एनकोड कैसे करते हैं बताओ। एनकोड कैसे सर करते हैं इसको? उसकी डेसिमल वैल्यू लिख के। पहले स्पेसिफिक कोड लिखेंगे, स्पेसिफिक कोड लिखने के बाद में जो स्पेसिफिक कोड आएगा उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, या उसको आप दूसरे जो भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो। यस सर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स आप करके मेरे को सबमिट करा देना जल्दी। मैं इसके आपका PDF बना के और शेयर कर दूंगा, इसके आंसर्स आपके ग्रुप में। ठीक है ना, जो सभी स्टूडेंट्स को डिलीवर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मेरे को बता सकते हैं कि अपन वापस से इसको डिस्कस कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो आपके तो रिपीट कर सकते हैं, यदि कोई पर्टिकुलर